बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना के राही प्लेटफार्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ और दुआ करता हूँ कि खालिक के कायनात हम सब को ईमान और सेहत के साथ मदीना का राही बनाए, आमीन। पानी का कुआं या जन्नत का रास्ता। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का वो चश्मा जो आज भी जारी और सारी है। हमारी ज़ियारत सीरीज में आज का टॉपिक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस चश्मे पर मबनी है जिसके बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई। अब उस जन्नत के चश्मे की आज आपको ज़ियारत करवाते हैं, उसके बारे में मालूमात देते हैं कि वो जन्नत का चश्मा है क्या। उसे बीरे रूमा भी कहा जाता है और बीरे उस्मान भी कहा जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। मदीना मुनव्वरा में पीने के पानी के लिए जो कुएं वहां पर दस्तयाब थे उनका पानी या तो खारी था या कड़वा था। तो एक ही कुआं ऐसा था जिसका पानी शीरीं था, उम्दा था और पीने के काबिल था। वो जो चश्मा है, वो जो कुआं था, उसका नाम था बीर रूमा। अब उसकी जब हम लोकेशन देखते हैं, मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर, मस्जिद किबला तैन से 1 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानब वादी अकीक के किनारे पर वो कुआं वाक़े था। अब इस कुएं के बारे में हमें 2 रिवायात मिलती हैं जो बाहम आपस में बज़ाहिर मुतज़ाद नजर आती हैं, लेकिन क्योंकि वो तारीख का हिस्सा हैं, वो हमें मुस्नद किताबों में दोनों की दोनों रिवायात मिलती हैं। लिहाजा आज की नशिस्त में हम उन दोनों रिवायात को देख लेते हैं कि वो दोनों रिवायात हैं क्या। पहली रिवायत तो ये है कि ये जो कुआं है एक शख्स का था जिसका नाम था रूमा। तो वो इसके पानी को बेचता था, क्योंकि मीठे पानी का एक ही कुआं था तो जाहिर है लोग इसको खरीदते थे। और वो एक मश्क जो पानी की है, जो चमड़े की बनी होती थी, वो एक मुद के बराबर तक, मुद तकरीबन 787 ग्राम के करीब था, उसके इवज बेचा करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पेशकश की कि आप जन्नत के बदले में इस कुएं को फरोख्त कर दें। तो उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अय्याल हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी है मुझ पर आयद है और इसके अलावा मेरे पास कोई जरिया रोजगार नहीं है, मेरा एक ही जरिया है, इसके लिए मुझे इसको बेचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात है जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंची तो उन्होंने रूमा से 35,000 दिरहम में ये कुआं खरीद लिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पेशकश आपने रूमा को की है वो क्या मेरे लिए भी है? यानी कि वो अगर उस कुएं को मैं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दूं तो मेरे लिए भी जन्नत की बशारत है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिल्कुल। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुआं मैंने खरीद लिया है और मैंने आम मुसलमानों के लिए इसको वक्फ कर दिया है। सुभान अल्लाह। और ये जो रिवायत है ये मौजमुल कबीर में मौजूद है। जबकि जो दूसरी रिवायत बयान की जाती है वो ये है कि ये जो बेरे रूमा है ये एक यहूदी की मलकियत था। इसका मालिक एक यहूदी था जो महंगे दामों पानी को फरोख्त किया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो ये सूरत हाल देखी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि कोई शख्स ऐसा है जो बेरे रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में इनाम अता फरमाएगा। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रूमा यहूदी से बात की तो वो इसको फरोख्त करने के लिए आमादा ना हुआ। लिहाजा रूमा
से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की जो बातचीत हुई और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने 12,000 दिरहम में ये आधा कुआं खरीद लिया और तय ये पाया कि एक दिन यहूदी इसके पानी को फरोख्त करेगा और एक दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का हिस्से का होगा। यहूदी अपने दिन में पानी को फरोख्त करता और जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का दिन आता तो वो आम मुसलमानों के लिए वक्फ होता। मुसलमान उस दिन का भी पानी भर लेते और आने वाले दिन का भी उससे पानी ले लेते। इस तरह जो यहूदी रूमा था उसका जो कारोबार है वो बंद हो गया, तो लिहाजा वो उसको दोबारा दूसरा हिस्सा भी बेचने पर मजबूर हुआ। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने उसका जो बकिया आधा हिस्सा था वो भी 8,000 दिरहम देकर उसको खरीद लिया और आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ रिवायात और भी किताबों में मिलती हैं, कहीं 18,000 का तज़किरा भी आता है, कहीं 1 लाख का तज़किरा भी आता है। बरकत जो मुस्नद किताबों से 2 रिवायात मुझे मिली, मैंने आपके सामने उसको पेश कर दिया। इस मुबारक कुएं से अल्लाह की हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी पीना भी साबित है, जो कि हमारे लिए भी एक बरकत का बाइस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक कुएं से पानी पिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा यहाँ से तशरीफ लेकर जा रहे थे तो आपकी खिदमत में अर्ज की गई कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने इस कुएं को खरीद कर सदका कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह हजरत उस्मान के लिए जन्नत लाजिम कर दे। फिर इसमें से पानी मंगवा कर नोश फरमाया और इरशाद फरमाया कि इस वादी में बहुत से चश्मे होंगे अनकरीब जो बहुत मीठे होंगे, लेकिन बेरे मुजनी यानी बेरे रूमा जो है इन सब से मीठा होगा। सुबहान अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक चश्मे के लिए दुआ भी मौजूद है। सुबहान अल्लाह। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु की खरीदी गई ये जायदाद, ये कुआं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसका पानी अब पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, अलबत्ता फसलों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम ज़ायरीन के लिए भी अभी इसको नहीं खोला गया। और इसके गिर्द फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का जब दौर आया तो उसमें खजूरों के बाग लगा दिए गए थे, खजूरों के बाग लगाए। फिर अब सऊदी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और ये जो वक्फ है हजरत उस्मान गनी के नाम से रजिस्टर्ड है, ये बाग भी ये कुआं भी, इसकी आमदनी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के नाम पे आती है, इसका बिजली का बिल आता है और ये वक्फ हजरत उस्मान गनी के नाम पर मौजूद है। इसी तरह और भी जायदाद है जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के नाम पर रजिस्टर्ड है और मुस्तहिकीन में इसकी जो आमदन है वो तकसीम की जाती है, इसकी आमदन गुरबा में तकसीम की जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की ये सखावत आज भी उनकी मुंह बोलता सबूत है, उनकी हिकमत अमली का, उनकी सखावत का और उनकी मोहब्बतों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उम्मीद है कि आज की ज़ियारत आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और ज़ियारत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी ज़ियारत सीरीज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।